हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं आपको पहले ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं कहना चाहती हूँ कि पहले मैं अपने हाथ पैरों से दिव्यांग हूँ और चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ। तो मेरी जो फैमिली है वो मुझसे कहती है कि तुम दिव्यांग हो, को तुम्हारी वीडियो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हंसेंगे सब लोग, तुम हंसी का पात्र बनना चाहती हो। तो मैंने कहा, और लोगों का, समाज का क्या है, लोग तो हंसते ही हैं। तो मैंने अपनी वीडियो बनाना शुरू कर दी। और मैं चल फिर नहीं पाती हूँ, तो मैं चल फिर के वीडियो नहीं बना पाती हूँ। थोड़ा बहुत चल लेती हूँ, ऐसे नहीं है कि नहीं चल पाती हूँ, थोड़ा बहुत चल पाती हूँ, धीरे धीरे 2-4 कदम धीरे धीरे चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। तो मैं ऐसे करके चलने लगी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है और अभी भी करती हूँ। चल 2 कदम चले और आगे गिर जाती हूँ, फिर 2 कदम चली तो गिर जाती हूँ। मेरी कहानी एक ऐसी है कि मैं 12 साल की थी, तब से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और रीढ़ की हड्डी टूटने से मेरा कम से कम 2 साल तक बेड रेस्ट रहा। और बेड रेस्ट रहने के बाद धीरे 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 मेरी बॉडी ने इम्प्रूवमेंट किया। मेरे माँ बाप ने बहुत इलाज करवाया, तब जाके मैं इतनी हो पाई हूँ कि थोड़ा बहुत चल लेती हूँ, अपना उठना बैठना हो जाता है, खाना पीना खा लेती हूँ अपने हाथों से। और जो भी पढ़ना लिखना होता है वो अपना कर लेती हूँ। और हालांकि मुझे खाना, मेरे हाथ हैं ना, ये हाथ सीधे नहीं होती हैं, ये उंगलियाँ ये मेरी सीधी नहीं होती हैं, ये देखो। तो ये हाथ सीधा नहीं होता, ये ऐसा ही रहता है मेरा। तो घर में और भी सदस्य हैं तो वो खाना पीना बना के मुझे खिलाते हैं और मैं सिर्फ ऐसी ही बैठी उठी रहती हूँ। मेरे भैया भाभी हैं, वो मेरा ख्याल रखते हैं। मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा ख़त्म हो गए। मेरे पापा ने मेरे साथ बहुत ही संघर्ष किया। और जब मैं 12 साल की थी, जब गिर गई, तो उन्होंने मेरा इतना इतना ख्याल रखा, इतना इलाज करवाया, तब जाके मैं 2-4 कदम चल पाती हूँ। इतना हो गया है कि मैं चलने फिरने लायक हो गई हूँ, 2-4 जगह बैठ उठ लेती हूँ। और तो मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए। और कभी किसी के सामने ऐसे करके मतलब दुखी नहीं होना चाहिए कि हम दिव्यांग हैं तो हम किसी के सामने दुखी होकर अपना रोना रोने लगे। कुल मिला के ये है कि हमेशा दिव्यांग मेरे जितने भाई बहन हैं हमेशा खुश रहें। और जितना हो सके, हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में संघर्ष तो है ही है, और बिना संघर्ष के हमारा जीवन नहीं है। क्योंकि हम जब तक जिएंगे तब तक संघर्ष करेंगे। कभी मतलब हम लोग गिर जाते हैं, उसके लिए मतलब कोई हमें सहारा दे। तो ये है कि हमारा जीवन जो होता है वो संघर्षों से भरा होता है। तो मैं अपने दिव्यांग भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आप कभी निराश ना हो और अपने जीवन में बस कोशिश यही करें कि हमारा जीवन जितना हो सके हमेशा सुखमय हो। हाँ, ये तो है ही है कि हमारा जो जीवन है दुखमय है, तो हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम अपना जीवन को खुशहाल बना सकें। तो मैं आप अपने दिव्यांग भाई बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और मेरा यहीं तक का ब्लॉग था ये। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।